आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन पहले एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप भीड़ में अकेले हैं? सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त हैं, लेकिन कोई सच में समझता नहीं। या फिर पार्टी में सब लोग हंस रहे हैं और आप बस एक कोने में खड़े हैं, सोच रहे हैं कि आप क्या बोलें। ये असल में बहुत आम बात है। दुनिया भर में करोड़ों लोग इसी तरह महसूस कर रहे हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में हम सब जुड़े हुए हैं, लेकिन असली से जुड़े नहीं हैं। असली जुड़ाव, असली रिश्ते, असली बातचीत कहीं खो गई है। लेकिन यहां अच्छी खबर है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप में नहीं है। असली रिश्ते बनाना, दूसरों से सच में जुड़ना, ये एक स्किल है और हर स्किल सीखी जा सकती है। आप इसे सीख सकते हैं। इस किताब में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कहीं भी किसी से भी असली जुड़ाव बना सकते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे लोग आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं और आपको समझना चाहते हैं। ये सफर शुरू करते हैं एक साथ। असली जुड़ाव का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जुड़ाव यानी बस बातें करना, बस किसी से मिलना और कुछ कहना। लेकिन ये सच नहीं है। असली जुड़ाव कुछ और होता है। असली जुड़ाव ये है कि दूसरा इंसान आपके पास आए और महसूस करे कि वो सुरक्षित है। वो अपने असली आप को दिखा सकता है। उसे डर नहीं है कि आप उसे जज करोगे। वो अपनी कमजोरियां, अपनी समस्याएं, अपनी सच्ची भावनाएं आपसे शेयर कर सकता है। ये एक जादू होता है जब दो लोग एक दूसरे को समझते हैं। शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। आप क्या कहते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। असली महत्वपूर्ण ये है कि दूसरा व्यक्ति कैसा महसूस करता है। याद रखिए, लोग शब्दों को भूल जाते हैं, लेकिन भावनाओं को कभी नहीं भूलते। आपने किसी को कैसा फील कराया, ये हमेशा याद रहता है। असली जुड़ाव मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हो। मतलब ये है कि आप सच हो, आप ऑथेंटिक हो, आप उसी मोमेंट में पूरी तरह प्रेजेंट हो। आप उसकी बातें सुनते हो, उसे समझते हो और उसे एक्सेप्ट करते हो। ये वो चीज है जिसे हर इंसान चाहता है। ये वो चीज है जो असली खुशियां लाती है। तो फिर सवाल यह है कि लोग जुड़ने में क्यों असफल होते हैं? अगर ये सब कुछ इतना सरल है, तो क्यों हर कोई नहीं कर पाता? मैं आपको सबसे बड़ी वजहें बताता हूं। पहली वजह है ओवरथिंकिंग। लोग हर चीज में सोच में पड़ जाते हैं। अगर मैं ये कहूं तो वो क्या सोचेगा? अगर मैं ये प्रश्न पूछूं तो क्या वो मुझे अजीब लगूंगा? मेरे बालों की स्टाइल ठीक है या नहीं? मैं अच्छा दिख रहा हूं या नहीं? ये सब सोच बस एक बैरियर बनाती है। दूसरी बड़ी वजह है रिजेक्शन का फियर। लोग सोचते हैं, अगर मैं अपने आप को दिखाऊंगा तो वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, तो बेहतर है कि बस बाहर से हंसता हूं, कुछ झूठा परसोना बनाता हूं। लेकिन ये भी काम नहीं आता, क्योंकि झूठे को कोई भी पहचान जाता है। तीसरी बात है, लोग इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। वो जो नहीं है वो बनने की कोशिश करते हैं। बड़ी बातें करते हैं, बहुत ज्यादा खुद की तारीफ करते हैं। लेकिन असली जुड़ाव तो विनम्रता से आता है। चौथी वजह है बहुत बोलना, कम सुनना। लोग ध्यान दिलवाना चाहते हैं, तो वो बस अपनी ही बातें करते रहते हैं, दूसरे की बातें सुनना भूल जाते हैं। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण वजह है प्रेजेंस की कमी। आप फिजिकली तो वहां हो, लेकिन मेंटली कहीं और हो। आपका फोन चल रहा है, आप सोच रहे हो कि अगली बार क्या कहना है। आप सच में वहां नहीं हो और लोग इसे महसूस कर लेते हैं। अब आइए एक अच्छी साइंटिफिक बात करते हैं। आपके दिमाग में कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स ऐसे काम करते हैं कि जब आप किसी को कुछ करते हुए देखते हो तो आपके दिमाग में भी वैसा ही सिग्नल जाता है। जैसे कि अगर कोई आपको देख रहा है और मुस्कुरा रहा है तो आपका दिमाग भी ऑटोमेटिक उसी को मिरर करता है। ये बायोलॉजिकल जुड़ाव की शुरुआत है। इसी वजह से जब कोई व्यक्ति जेन्युइन होता है तो दूसरे लोग भी उसके साथ जेन्युइन हो जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है बॉडी लैंग्वेज। आपके शरीर की भाषा आपके शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण होती है। अगर आप क्लोज्ड पोस्चर में बैठे हो, बाहें क्रॉस्ड हों, तो लोग महसूस करते हैं कि आप डिफेंसिव हो। अगर आप ओपन हो, मुस्कुराते हो, तो लोग खुद भी खुल जाते हैं। आई कांटेक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप किसी की आंखों में देखते हो तो आप उसे बता रहे हो कि वो महत्वपूर्ण है। आपका ध्यान उस पर है। आपकी टोन भी मैटर करती है। अगर आप सही वर्ड्स कहो लेकिन सार्कास्टिक टोन में बोलो तो सुनने वाला कंफ्यूज हो जाता है। इमोशनल कॉन्टेजन भी है। ये साइंटिफिक फैक्ट है कि भावनाएं एक से दूसरे में ट्रांसफर होती हैं।
अगर आप काम और खुश हो तो दूसरे लोग भी उसी मूड में आ जाते हैं। अगर आप नर्वस हो तो वो भी फील करते हैं। और एक बहुत ज़रूरी केमिकल होता है ऑक्सीटोसिन। जब आप किसी को जेन्युइनली सुनते हो, जब आप उसकी मदद करते हो, जब आप उसे एक्सेप्ट करते हो, तो दोनों के दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये ट्रस्ट का हार्मोन है। ये वो चीज़ है जो असली जुड़ाव को जन्म देता है। अब हम एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, सुनना। असली सुनना, बस ईयर से नहीं बल्कि पूरे हार्ट से सुनना। आप देखिए, हर इंसान को ये महसूस कराना चाहते हैं कि वो महत्वपूर्ण है। जब आप किसी को सुनते हो तब आप उसे ये मैसेज दे रहे हो कि वो महत्वपूर्ण है। आप जानिए, बहुत सारे लोग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो सुनते नहीं हैं। वो सिर्फ अपनी अगली बात की तैयारी करते हैं, दूसरे की बातें सुन रहे हैं। ये सिर्फ प्रिटेंस है, लेकिन असली लिसनिंग कुछ और होती है। असली लिसनिंग में आप पूरी तरह उस मोमेंट में होते हो। आप सोच नहीं रहे कि अगला क्या कहना है। आप अपने जजमेंट को सेट असाइड कर देते हो। आप बस सुनते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो सुनते हो उसे रिफ्लेक्ट करो। जैसे अगर कोई कहे, मेरे साथ बहुत बुरा समय चल रहा है, तो आप सिर्फ हाँ ना बोलो। आप कहो, मुझे लगता है तुम बहुत स्ट्रेस्ड हो, तुम्हें इसे हैंडल करना बहुत मुश्किल लग रहा है। इससे दूसरा व्यक्ति महसूस करता है कि तुम सच में सुन रहे हो, समझ रहे हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात है सवाल पूछना, लेकिन सही सवाल। सवाल ऐसे होने चाहिए जो दूसरे को और गहराई में जाने के लिए प्रेरित करें। जैसे, ये तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, या फिर इसके बारे में तुम कैसा महसूस कर रहे हो। ये सवाल दरवाजे खोलते हैं, और जब लोग अपना दिल खोलते हैं तब असली जुड़ाव होता है। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की, जो कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दरअसल जो आप कहते हो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कैसी कहते हो और आपका बॉडी क्या बोल रहा है। पहली चीज है पॉस्चर। अगर आप स्ट्रेट खड़े हो, शोल्डर्स बैक हो, तो आप कॉन्फिडेंस दिखाते हो, लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप स्लाउच कर रहे हो, अपने आप को छोटा दिखा रहे हो, तो लोग सोचते हैं कि आप अनश्योर हो। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है स्माइल। एक जेन्युइन स्माइल कितनी पावरफुल होती है आप इमेजिन नहीं कर सकते। जब आप किसी को रियल स्माइल करते हो तो उसका पूरा फेस चेंज हो जाता है, आईज क्रिंकल हो जाती हैं। ये जेन्युइन होता है। लेकिन फेक स्माइल सबको दिखता है, लोग इससे बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो बस जेन्युइन रहिए। अगर मुस्कुराना नहीं चाहते तो मत कीजिए, लेकिन जब मुस्कुराएं तो सच से मुस्कुराएं। हैंड जेस्चर्स भी बहुत मैटर करते हैं। जब आप बात करते समय अपने हैंड्स का यूज करते हो तो आप ज्यादा एंगेजिंग लगते हो। लेकिन अगर आप बहुत फास्ट या अग्रेसिव जेस्चर्स कर रहे हो तो लोग डर जाते हैं। बैलेंस होना चाहिए। पर्सनल स्पेस भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी के बहुत नियर खड़े हो जाते हो तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर आप बहुत दूर हो तो लगता है कि आप दूर रहना चाहते हो। तो सही डिस्टेंस मेंटेन करिए। और सबसे महत्वपूर्ण है आई कांटेक्ट। जब आप किसी की आंखों में देखते हो तो आप उसे सिग्नल दे रहे हो कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन कांस्टेंट स्टेयरिंग भी वियर्ड होती है, तो नेचुरल आई कांटेक्ट रखिए। कपल ऑफ सेकंड्स देखो, फिर ब्रीफली लुक अवे करो, फिर वापस देखो। ये नेचुरल और कंफर्टेबल होता है। अब सवाल ये है कि आप कॉन्वर्सेशन शुरू कैसे करते हो, खासकर अगर आप किसी को पहली बार देख रहे हो। ये इंटिमिडेटिंग हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी कुछ टेक्निक्स हैं। पहली टेक्निक है सिचुएशन बेस्ड ओपनिंग। आप अपने चारों तरफ देखो, क्या हो रहा है। अगर आप किसी पार्टी में हो तो आप कह सकते हो, ये इवेंट कैसा लग रहा है तुम्हें। अगर आप किसी कैफे में हो तो ये कॉफी अच्छी है क्या। ये सिंपल ऑब्जर्वेशंस होते हैं, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन के दरवाजे खोल देते हैं। दूसरी टेक्निक है कॉम्प्लीमेंट, लेकिन सच्चा कॉम्प्लीमेंट। अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज है, कोई बुक, कोई आइडिया, कोई क्वालिटी, तो आप उसे एक्नॉलेज करो। जैसे, मुझे तुम्हारी ऑप्टिमिज्म पसंद है, या ये वॉच बहुत स्टाइलिश है। जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट से लोग खुश होते हैं और बातचीत शुरू हो जाती है। तीसरी टेक्निक है ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन पूछना। आप कह सकते हो, मैंने नोटिस किया कि तुम इस टॉपिक पर पैशनेट हो, ये तुम्हारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि आप अटेंशन दे रहे हो। चौथी बड़ी बात है ऑकवर्ड साइलेंस से डरना मत। कई बार लोग साइलेंस को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो बस बोलते रहते हैं नॉनसेंस। लेकिन कुछ साइलेंस नेचुरल होती है, ये ठीक है। आप धैर्य रखो
और जब बातचीत बंद करनी हो तो ग्रेसफुल एग्जिट करो। आप सिर्फ वॉक अवे मत करो। कहो, ये बातचीत बहुत अच्छी लगी, मुझे आपको मीट करके खुशी हुई, या मैं अभी किसी से मिल आता हूं लेकिन फिर से बातें करेंगे। इससे दूसरा इंसान महसूस करता है कि आपके लिए ये कॉन्वर्सेशन मीनिंगफुल था। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसे रेपो कहते हैं। ये वो इंस्टेंट कनेक्शन है जो कुछ लोगों के साथ आ जाता है। आप किसी को पहली बार देखते हो और लगता है कि आप सदियों से जानते हो। कैसे होता है ये? इसके पीछे कुछ साइकोलॉजी है। पहली चीज़ है सिमिलैरिटी। लोग उन लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं जो उनके जैसे होते हैं। अगर आपके सेम इंटरेस्ट हैं, सेम वैल्यूज़ हैं, तो इंस्टेंट कनेक्शन बन जाता है। तो जब आप किसी से मिलो तो देखो कि तुम्हारे बीच क्या समान है। शायद तुम दोनों को सेम मूवी पसंद है, या दोनों ट्रैवलिंग लव करते हो। इसे एम्फसाइज करो। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है एनर्जी मैचिंग। अगर कोई काम है तो तुम भी काम रहो। अगर कोई एंथुजियास्टिक है तो तुम भी उसी एनर्जी में जाओ। इससे अनकॉन्शियसली वो सोचता है कि तुम उसके जैसे हो। ये कनेक्शन बनाता है। तीसरी चीज़ है सही तरीके से नाम का यूज़ करना। जब आप किसी का नाम याद रखते हो और उसे बार बार यूज़ करते हो तो वो फील करता है कि तुम उसे केयर करते हो। बस इसे ओवरड्राइव न करो, नेचुरल रहना चाहिए। शेयर्ड एक्सपीरियंस भी बहुत पावरफुल होती है। अगर आप दोनों को किसी सिमिलर चैलेंज का सामना किया है या तुम दोनों किसी स्पेसिफिक मोमेंट में हो तो ये इंस्टेंट बॉन्डिंग क्रिएट करता है। जैसे अगर दोनों फर्स्ट डे एट जॉब पर नर्वस हो तो ये इंस्टेंट कनेक्शन है। और अंत में ह्यूमर। एक शेयर्ड लाफ जितना पावरफुल कोई नहीं होता। अगर आप किसी को हंसा सको तो आप उसका हार्ट जीत लो। लेकिन ह्यूमर नेचुरल होना चाहिए, फोर्स्ड नहीं। तो ये सब मिलाकर इंस्टेंट रेपो बन जाता है जो दीर्घकालीन रिलेशनशिप्स का फाउंडेशन बनता है। अब आते हैं एक क्रिटिकल स्किल पर, छोटी बातों से गहरी बातों तक जाना। आप देखो, हर रिलेशनशिप एक स्मॉल टॉक से शुरू होता है, बस वेदर के बारे में बात करना या किसी कॉमन टॉपिक पर। लेकिन असली कनेक्शन तो डीप कॉन्वर्सेशंस में होता है। तो सवाल है, आप कैसे ट्रांजिशन करते हो? पहली बात है धीरे धीरे करना। आप अचानक पर्सनल क्वेश्चंस पूछ मत दो। पहले कुछ लाइट टॉपिक्स पर बात करो, फिर धीरे धीरे गहराई की ओर जाओ। दूसरा है वल्नरेबिलिटी लैडर। यह मतलब है कि आप ग्रेजुअली अपनी चीजें शेयर करो। अगर आप पहली ही बार किसी को अपने सबसे बड़े फियर्स या सीक्रेट्स बता दो तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे ग्रेजुअली शेयर करो तो वो भी रिसिप्रोकेट करेगा। जैसे आप पहले कहो, मुझे ये जॉब चैलेंज दे रहा है। फिर अगली बार कहो, एक्चुअली मुझे ये लगता है कि मैं इसमें खराब हूं। और फिर कहो, ये मेरे कॉन्फिडेंस को प्रभावित कर रहा है। ये वल्नरेबिलिटी आपको और ह्यूमन बनाता है और दूसरा भी अपना कुछ शेयर करने के लिए कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन ओवर शेयरिंग की चेतावनी भी है। आप सब कुछ एक साथ न निकालो, ये वियर्ड होता है। इमोशनल शेयरिंग को बैलेंस रखना चाहिए। दूसरे की कंफर्ट लेवल को भी समझना चाहिए। अगर वो रेडी न हो तो फोर्स मत करो। और याद रखो, जब कोई अपना कुछ वल्नरेबल शेयर करे तो आप उसे वैलिडेट करो। उसे बताओ कि ये नॉर्मल है, अच्छा है कि वो अपना महसूस कर रहा है और आप उसे जज नहीं कर रहे। ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो रिलेशनशिप्स का फाउंडेशन है। कोई भी स्ट्रांग रिलेशनशिप बिना ट्रस्ट के नहीं हो सकता। और सवाल है, आप ट्रस्ट को कैसे बिल्ड करते हो, खासकर जल्दी? पहली चीज है कंसिस्टेंसी। जब आप कहते हो कि तुम कुछ करोगे तो करो। अगर आप मीटिंग के लिए 5 बजे अग्री करते हो तो 5 बजे आओ, ठीक 5:30 पर नहीं। ये छोटी बात लगे लेकिन ये बहुत मैटर करती है। कंसिस्टेंसी ये मैसेज देता है कि आप रिलायबल हो। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है ऑनेस्टी विदाउट हार्शनेस। मतलब ये कि आप सच बोलो लेकिन काइंडली। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो आप उसे बताओ, लेकिन उसे अटैक न करो। जैसे आप कह सकते हो, मुझे लगता है कि ये डिसीजन ठीक नहीं था, लेकिन मैं जानता हूं कि तुमने सच में बेस्ट कोशिश की। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है प्रॉमिसेस को कीप करना। अगर आप कहते हो कि ये बात गुप्त रहेगी तो गुप्त रखो। अगर कहते हो कि मैं हेल्प करूंगा तो हेल्प करो। लोग उन लोगों पर ट्रस्ट करते हैं जो अपनी बातें रखते हैं। चौथी बहुत जरूरी चीज है इमोशनल वैलिडेशन। जब कोई अपनी बात शेयर करे तो उसकी भावनाओं को एक्नॉलेज करो। उसे बताओ कि उसकी भावनाएं वैलिड हैं। अगर वो उदास है तो उसे कहो, तुम्हारी उदासी पूरी तरह वैलिड है। ये शोइंग दैट यू अंडरस्टैंड करता है। और फाइनली ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। अगर तुम सोचते हो कि कुछ गलत है तो सीधे बोल दो। इसे हाइड मत करो, क्योंकि छिपी हुई चीजें ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय करती हैं।
जब लोग को लगता है कि तुम ट्रांसपेरेंट हो तो वो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। अब एक बहुत बड़ा टॉपिक है रिजेक्शन और सोशल एंजाइटी को हैंडल करना। बहुत सारे लोग कनेक्शन बनाना तो चाहते हैं, लेकिन रिजेक्शन का फियर उन्हें रोक देता है। क्या होगा अगर किसी को मैं पसंद नहीं आऊं? क्या होगा अगर वो मुझे रिजेक्ट कर दे? तो पहली बात है रिजेक्शन को रीफ्रेम करना। रिजेक्शन एक रिजेक्शन नहीं है, ये एक कंपैटिबिलिटी इशू है। अगर कोई आपको लाइक नहीं करता तो ये मतलब नहीं कि आप बैड हो, बस वो पर्टिकुलर पर्सन आपके लिए राइट नहीं है। और ये ठीक है। दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, सबको तुम पसंद आओ ये जरूरी नहीं है, और ना ही ये हेल्दी है। बेहतर है कि तुम सही लोग को खोज लो। दूसरी बात है डिटैचमेंट माइंडसेट मेंटेन करना। जब आप किसी से बात करते हो तो अटैचमेंट ना रखो कि अब ये मेरा बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। बस कॉन्वर्सेशन एंजॉय करो। कनेक्शन डेवलप होगा या नहीं ये देखो। बहुत सारे प्रेशर से बचो। तीसरी महत्वपूर्ण बात है एक्सपोजर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप बार बार लोगों से बात करते हो तो रिजेक्शन का फियर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। आप रियलाइज करते हो कि रिजेक्शन सर्वाइव करना कोई बड़ी बात नहीं है, लाइफ चलती रहती है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो, प्रैक्टिस करो। चौथी बहुत जरूरी है, अपने आप से सही बातें कहना। अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखो। अपने आप को नेगेटिव चीजें मत कहो। अगर बातचीत ऑकवर्ड हुई तो अपने आप को अटैक ना करो, सिर्फ सीखो कि अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हो। और ये भी याद रखो, सब लोग समटाइम्स ऑकवर्ड होते हैं। सोशल एंजाइटी एक रियलिटी है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। प्रैक्टिस के साथ, पेशेंस के साथ ये कम होता है। आजकल का एक बहुत बड़ा इशू है डिजिटल कनेक्शंस का। हमारे पास सोशल मीडिया पर हजारों फ्रेंड्स हैं, लेकिन असली कनेक्शंस कहीं नहीं है। ये एक पैराडॉक्स है। सोशल मीडिया का इल्यूजन ये है कि आप कनेक्टेड हो। आप किसी की पोस्ट को लाइक करते हो, कमेंट करते हो और लगता है कि आप कनेक्टेड हो, लेकिन ये सरफेस लेवल होता है। रियल कनेक्शन के लिए डेप्थ चाहिए, और डेप्थ तो फेस टू फेस इंटरैक्शन में ही आता है। टेक्सटिंग में भी प्रॉब्लम्स हैं। जब आप कोई मैसेज भेजते हो तो रिसिपिएंट उसे इंटरप्रेट अपने हिसाब से करता है। आपका टोन लॉस्ट हो जाता है, आपका इंटेंशन गलत समझा जा सकता है। इसीलिए टेक्सचुअल कम्युनिकेशन को मिसअंडरस्टैंडिंग्स की गुंजाइश होती है। रियल वॉइस और वीडियो कॉल्स ज्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि कम से कम टोन और फेस एक्सप्रेशंस दिखते हैं। लेकिन सबसे बेहतर तो इन पर्सन होना है। जब आप किसी के सामने होते हो तो सब कुछ क्लियर होता है। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख सकते हो, उनकी एनर्जी फील कर सकते हो। तो सावधान रहो, डिजिटल कनेक्शंस को रियल कनेक्शन से रिप्लेस मत करो। इसे एक टूल मानो, नॉट अ रिप्लेसमेंट। हाँ, अगर दूरी की वजह से आप फेस टू फेस नहीं मिल सकते तो वीडियो कॉल्स करो, लेकिन अगर तुम एक ही सिटी में हो तो जरूर मिलो। ऑफलाइन बॉन्डिंग के बिना असली दोस्ती नहीं होती। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब आप किसी के साथ हो तो फोन दूर रखो। फोन आपकी प्रेजेंस को डैमेज करता है। भले ही आप फोन यूज नहीं कर रहे, लेकिन उसकी प्रेजेंस अलोन ही कॉन्वर्सेशन क्वालिटी को कम करती है। तो फोन पॉकेट में रखो, टेबल पर नहीं। अब बात करते हैं प्रोफेशनल नेटवर्किंग की। बहुत सारे लोगों को नेटवर्किंग फेक लगती है। वो सोचते हैं कि नेटवर्किंग मतलब दिखावा, इम्प्रेस करना, एडवांटेज लेना। लेकिन असली नेटवर्किंग कुछ और होती है। असली नेटवर्किंग एक वैल्यू फर्स्ट माइंडसेट से होती है। मतलब ये कि आप पहले देखो, मैं इस पर्सन को क्या दे सकता हूं, वो किन चीजों में इंटरेस्टेड है, मैं कैसे उनकी मदद कर सकता हूं। ये माइंडसेट तुम्हें जेन्युइन बनाता है, और जेन्युइन लोगों के साथ लोग कनेक्ट करना चाहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है हेल्पिंग बिफोर आस्किंग। अगर तुम किसी को जानते हो और तुम्हें कुछ अच्छा भेजा दिख गया जो उसे हेल्प कर सकता है, तो भेज दो बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल भेज दो, किसी का रेफरल दे दो, किसी को कनेक्ट करा दो। ये गिविंग माइंडसेट बहुत पावरफुल है। लोग इसे फील करते हैं, और जब तुम्हें आगे कोई चीज चाहिए तो वो नेचुरली ही मदद करने में रेडी होता है। तीसरी बात है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग। नेटवर्किंग को स्प्रिंट मत बनाओ, इसे मैराथन बनाओ। अगर किसी को पहली बार मिले हो तो एक फॉलोअप मैसेज भेज दो। अगर कुछ महीने बाद मिलना हो तो मिलो, कंसिस्टेंसी रखो। रिलेशनशिप्स टाइम लेते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट अंत में सब रिवॉर्ड्स देता है। और चौथी महत्वपूर्ण बात है प्रोफेशनल वार्मथ। आप प्रोफेशनल तो रहो, लेकिन वार्म भी रहो। बस बिजनेस टॉक मत करो, पर्सनल इंटरेस्ट पे दिखाओ। उनके अबाउट पूछो, उनके फैमिली के अबाउट पूछो, लेकिन पूछो सच में, जस्ट फॉर सेक नहीं। ये वार्मथ नेटवर्किंग को ह्यूमन बनाता है।
याद रखो, पीपल डू बिजनेस विथ पीपल दे लाइक, तो अपने आप को लाइकेबल बनाओ। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, हर इंसान डिफरेंट होता है, अलग अलग पर्सनैलिटीज होती हैं, और अगर आप सबके साथ इफेक्टिवली कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको इन डिफरेंसेस को समझना चाहिए। कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, वो एनर्जी से भरे होते हैं, बहुत बातें करते हैं, सोशलाइजिंग करना पसंद करते हैं। फिर कुछ लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, वो क्वाइट होते हैं, गहरी बातें करना पसंद करते हैं, बड़ी क्राउड से अवॉइड करते हैं। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो और कोई इंट्रोवर्ट है तो आपको उसकी स्पेस देनी चाहिए। उसे बार बार पार्टीज में ड्रैग मत करो, इंस्टेड उससे वन ऑन वन टाइम स्पेंड करो। कुछ लोग एनालिटिकल होते हैं, वो फैक्ट्स चाहते हैं, लॉजिक चाहते हैं, उन्हें बहुत इमोशनल न बनाओ, फैक्ट्स से बात करो। कुछ लोग इमोशनल होते हैं, वो फीलिंग्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें एम्पैथी दो, कनेक्शन बनाओ। कुछ लोग डायरेक्ट कम्युनिकेटर्स होते हैं, वो एग्जैक्टली कहते हैं क्या सोचते हैं। कुछ लोग इनडायरेक्ट होते हैं, वो सटल हैं, हिंट्स देते हैं। तो जब आप किसी से बात करो तो सबसे पहले समझो कि वो कौन सा टाइप है और अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को स्लाइटली एडजस्ट करो। ये दिखाता है कि आप उसे समझते हो और रिस्पेक्ट करते हो। याद रखो, जब आप किसी को उसके टर्म्स पर मीट करते हो तो कनेक्शन स्ट्रांग होता है, और ये अडैप्टेबिलिटी ही ट्रू कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। लेकिन अडैप्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को लूज करो। तुम तो ऑथेंटिक रहो, बस दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझो। वल्नरेबिलिटी एक ऐसा वर्ड है जिसे लोग वीकनेस समझते हैं, लेकिन असली में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है। जब आप अपनी वीकनेसेस शेयर करते हो, जब आप एडमिट करते हो कि आप परफेक्ट नहीं हो, तब कुछ मैजिकल होता है। दूसरे लोग अपनी गार्ड डाउन कर देते हैं, वो भी अपने बारे में खुलकर बातें करते हैं। वल्नरेबिलिटी से ट्रस्ट आता है, वल्नरेबिलिटी से ऑथेंटिसिटी आता है, और ये दोनों ही असली कनेक्शंस का फाउंडेशन है। लेकिन वल्नरेबिलिटी का एक तरीका होता है, बस रैंडम को अपने सब सीक्रेट्स बता दो, ये सही नहीं है। आपको स्मार्ट वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिस करनी चाहिए। पहले उन लोगों के साथ वल्नरेबल बनो जिन्होंने ट्रस्ट डिजर्व किया है, उन्हें टाइम दो, उन्हें नो करो, फिर ग्रेजुअली अपने बारे में शेयर करो। दूसरा, सिर्फ अपनी बातें शेयर करो जो रेलेवेंट हों। अगर कोई आपको अपने फियर्स के अबाउट बता रहा है तो आप भी अपने फियर्स शेयर कर सकते हो। ये रेसिप्रोकल होना चाहिए। तीसरा, वल्नरेबिलिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर कोई आपको अपना कुछ शेयर करे तो उसकी गोपनीयता को रिस्पेक्ट करो, कभी किसी को नहीं बताना, ये सेक्रेड होता है। और जब दूसरा देखता है कि तुम उसके वल्नरेबिलिटीज को हैंडल करते हो केयरफुली, रिस्पेक्टफुली, तो ट्रस्ट की एक और लेयर बिल्ड होती है। वल्नरेबिलिटी एक गिफ्ट है जो लोग तुम्हें देते हैं, उसे केयरफुली होल्ड करो। और ये भी याद रखो, वल्नरेबिलिटी का मतलब कमजोरी शो करना नहीं है, ये मतलब है ऑथेंटिक होना। ये मतलब है मैं इम्परफेक्ट हूं लेकिन मैं जेन्युइन हूं। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी स्किल है जो आपको लोगों को समझने में मदद करती है। ये एबिलिटी है कि आप अपनी इमोशंस को समझो, दूसरों की इमोशंस को समझो और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्किल है कनेक्शन बनाने के लिए। पहली चीज है अपनी इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना। अगर आप खुद को नहीं समझते तो दूसरों को कैसे समझेंगे? तो महसूस करो कि आप कब उदास हो रहे हो, कब गुस्से में हो, कब खुश हो। ये अवेयरनेस ही पहली स्टेप है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है दूसरों की इमोशंस को ऑब्जर्व करना। किसी के फेशियल एक्सप्रेशंस देखो, टोन सुनो, क्या वो स्ट्रेस्ड लग रहा है, क्या वो सैड है। तुम इन सिग्नल्स को डिकोड कर सकते हो अगर ध्यान दो। तीसरी बात है एम्पैथी। ये एबिलिटी है कि आप दूसरे के शूज में स्टैंड कर सको। अगर कोई तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो सिर्फ दैट्स टफ मत कहो, ट्राई करो उसके पोजीशन को समझने की। अगर वो स्कैर्ड है तो तुम भी सोचो, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं कैसा फील करता। चौथी बहुत महत्वपूर्ण है अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना। अगर किसी को अपना प्रॉब्लम्स बता रहे हो तो जस्ट गेट ओवर इट मत कहो, ये इनसेंसिटिव है। इंस्टेड कुछ सपोर्टिव कहो, ये टफ सिचुएशन है लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, या कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस दो। पांचवी चीज है कॉन्फ्लिक्ट को प्रॉपर्ली हैंडल करना। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आए तो दूसरे को अटैक मत करो, अपनी फीलिंग्स को बताओ। जैसे जब तुमने ये किया तो मुझे हर्ट लगा, ये बेहतर है, तुमने ये गलत किया। इमोशनल इंटेलिजेंस से कॉन्फ्लिक्ट्स को ग्रेसफुली हैंडल किया जा सकता है। और फाइनली रिमेंबर करो कि हर पर्सन डिफरेंट है।
अलग अलग लोग अलग अलग चीजों से ट्रिगर्ड होते हैं, तो अडेप्टेबिलिटी जरूरी है। कनेक्शन बनाना अच्छी बात है, लेकिन उसे मेंटेन करना भी जरूरी है। बहुत सारे लोग नए कनेक्शन बनाने में अच्छे होते हैं, लेकिन उसे नर्चर करने में असफल हो जाते हैं। पहली बात है रेगुलर कांटेक्ट। आप किसी को मंथ्स बाद कांटेक्ट करो तो रिलेशनशिप फेड हो जाती है, तो रेगुलर रहो। अगर क्लोज फ्रेंड है तो हर हफ्ते बात करो। अगर कैजुअल फ्रेंड्स हैं तो महीने में कम से कम एक बार तो कांटेक्ट करो। दूसरी महत्वपूर्ण बात है रिमेंबर्ड स्मॉल डिटेल्स। अगर किसी का बर्थडे है तो उसे विश करो। अगर किसी ने कहा कि उसकी मीटिंग है तो बाद में पूछो कि कैसा गया। ये दिखाता है कि आप सच में केयर करते हो। ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं। तीसरी बात है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। अगर तुम किसी के साथ हो तो सच में वहां रहो, फोन अवे करो, फुल अटेंशन दो। 1 घंटे की क्वालिटी टाइम 1 महीने के कैजुअल इंटरैक्शन से बेटर होता है। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट है सपोर्ट देना जब जरूरत हो। अगर कोई टफ टाइम से गुजर रहा है तो उसे अलोन मत छोड़ो, चेक इन करो, हेल्प ऑफर करो। ये बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करता है। पांचवी बात है फॉरगिव करना। कोई भी परफेक्ट नहीं है। समटाइम्स लोग मिस्टेक्स करते हैं, हर्ट करते हैं। अगर तुम ये सब फॉरगिव कर सको तो रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। लेकिन फॉरगिव करने का मतलब सब कुछ फॉरगेट करना नहीं है। बाउंड्रीज मेंटेन करो। और छठी सबसे महत्वपूर्ण, ऑथेंटिक रहो। रिलेशनशिप्स को फेक ना बनाओ। अगर तुम बिजी हो तो एडमिट करो। अगर कुछ नहीं बोलना चाहते तो कहो। रियल रिलेशनशिप्स को ऑथेंटिसिटी से ब्रीड मिलती है। एक बहुत बड़ा फियर है जो लोगों को कनेक्शन बनाने से रोकता है, जजमेंट का फियर। लोग सोचते हैं कि अगर मैं अपने आप को दिखाऊं तो लोग मेरा जज करेंगे, तो वो अपने आप को हाइड करते हैं, एक मास्क बनाते हैं। लेकिन ये मास्क से कोई सच में कनेक्ट नहीं कर सकता। तो पहली बात है रियलाइज करना कि हर कोई है जज किए जाने का फियर। आप अलोन नहीं हो, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन ये भी सच है कि जो लोग राइट हैं वो जज नहीं करते, वो एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है अपने आप को रिड्यूस न करो। अगर तुम्हें कुछ पसंद है जो अनकन्वेंशनल है तो भी बताओ। अगर तुम्हारे कोई स्ट्रेंज हॉबीज हैं तो भी शेयर करो। अगर तुम्हारी कोई यूनिक ओपिनियंस हैं तो भी एक्सप्रेस करो। ये आपको डिस्टिंग्विश करता है, ये आपको मेमोरेबल बनाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये अट्रैक्ट करता है राइट पीपल को। अगर लोग तुम्हारी क्वर्कीनेस को जज करते हैं तो वो एनीवे सही नहीं थे। तीसरी बात है रियलाइज करना कि लोग ज्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं। वो तुम्हारे बारे में उतना सोच नहीं रहे जितना तुम सोचते हो। वो अपने फियर्स में बिजी हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज में। तो रिलैक्स करो। चौथी बहुत महत्वपूर्ण है ग्रेजुअली एक्सपोजर से कॉन्फिडेंस आता है। जब तुम बार बार अपने आप को एक्सपोज करते हो तो फियर नेचुरली कम हो जाता है। पहली बार स्केरी होता है, लेकिन बाद में आसान हो जाता है। और पांचवी बात है सराउंड करो अपने आप को सपोर्टिव लोगों के साथ। जब तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, जज नहीं करते, तब कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। तो अपने सर्कल को ठीक से बिल्ड करो। वर्क प्लेस एक जगह है जहां आप बहुत समय स्पेंड करते हो, और अगर आप अपने कलीग्स के साथ प्रॉपर कनेक्शंस नहीं बना पाते तो काम बहुत टफ हो सकता है। लेकिन प्रोफेशनल सेटिंग में कनेक्शन बनाना डिफरेंट होता है। यहां बाउंड्रीज मेंटेन करनी पड़ती हैं। पहली बात है प्रोफेशनलिज्म बनाए रखना, लेकिन वार्म होना। मतलब ये कि आप बिजनेस लाइक तो रहो लेकिन ह्यूमन भी रहो। सिर्फ फॉर्मल एक्सचेंजेस ही करो ना, पूछो उनके परिवार के अबाउट, पर्सनल इंटरेस्ट्स के अबाउट, लेकिन अप्रोप्रिएट बाउंड्रीज रखो। दूसरी महत्वपूर्ण बात है लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग। अपने कलीग्स को प्रॉपर्ली सुनो, उनके व्यू पॉइंट्स को रिस्पेक्ट करो, भले ही तुम्हारे अलग हों। इससे एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एनवायरनमेंट बनता है। तीसरी बात है रिलायबिलिटी। अपने कलीग्स को ट्रस्ट दो कि तुम डिलीवर करोगे। जब तुम डेडलाइंस मीट करते हो, जब तुम प्रॉमिसेस कीप करते हो, तब वो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। चौथी महत्वपूर्ण है सेलिब्रेशंस को शेयर करना। जब कोई गुड न्यूज़ शेयर करे तो जेन्युइनली खुश हो। जब कोई बैड टाइम से गुजरे तो सपोर्ट दो। ये कमराडरी बनाता है। पांचवी बात है कॉन्फ्लिक्ट को प्रोफेशनली हैंडल करना। अगर किसी से डिसएग्रीमेंट हो तो उसे पर्सनली ना लो। फोकस रहो इशू पर, पर्सन पर नहीं। कंस्ट्रक्टिव बनो, सोल्यूशन ओरिएंटेड बनो। छठी बहुत महत्वपूर्ण है हायरार्की को अंडरस्टैंड करना। ऑफिस में कुछ पावर डायनामिक्स होती हैं। अपने बॉस, सीनियर्स और जूनियर्स के साथ सबको रिस्पेक्ट से ट्रीट करो। सबके लिए सेम वार्मथ दिखाओ।
और फाइनली पता रखो कि वर्कप्लेस रिलेशनशिप्स प्रोफेशनल होने चाहिए। बहुत क्लोज मत हो जाओ, लिमिटेशंस मेंटेन करो। कॉन्फिडेंस एक चीज है जो कनेक्शन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट होते हो तो लोग भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन सवाल है, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? पहली बात है सेल्फ अवेयरनेस। अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानो, ये बिना जजमेंट के। अपने को ऑब्जर्व करो, तुम किन चीजों में अच्छे हो, किन चीजों में सीखना है। जब तुम ये जान जाते हो तो अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण है स्मॉल विन्स सेलिब्रेट करना। बड़े गोल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन स्मॉल विन्स भी मैटर करते हैं। अगर तुम किसी से एक अच्छी कॉन्वर्सेशन कर लो तो सेलिब्रेट करो। अगर तुम एक फियर को फेस कर लो तो खुद को एक्नॉलेज करो। ये स्मॉल सेलिब्रेशंस कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। तीसरी बात है सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देना। अपने फिजिकल हेल्थ को केयर करो, ठीक से खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, सो। जब तुम्हारा बॉडी हेल्दी होता है तो माइंड भी स्ट्रांग होता है। जब तुम अच्छे फील करते हो फिजिकली तो कॉन्फिडेंस नेचुरली आता है। चौथी महत्वपूर्ण है लर्निंग को एम्ब्रेस करना। जब तुम नई चीजें सीखते हो तो आत्मविश्वास बढ़ता है। कोई नई स्किल सीखो, कोई बुक पढ़ो, कोई कोर्स करो। इस ग्रोथ से कॉन्फिडेंस आता है। पांचवी बहुत जरूरी है सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखना। तुम जो अपने आप से बोलते हो वो मैटर करता है। अगर तुम खुद को नेगेटिव चीजें बोलते हो तो सेल्फ डाउट ग्रो होता है। अगर तुम खुद को इनकरेज करते हो तो कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। छठी बात है फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानना। जब तुम फेल करते हो तब भी कुछ सीखते हो, ये भी कॉन्फिडेंस का पार्ट है। और फाइनली अपने वैल्यूज को डिफाइन करो। जब तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है तो डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। और ये क्लैरिटी ही ट्रू कॉन्फिडेंस है। प्रेजेंस एक ऐसी चीज है जो सब कुछ से ज्यादा मैटर करती है। फिजिकल प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंटल और इमोशनल प्रेजेंस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब दो लोग एक दूसरे के साथ ट्रूली प्रेजेंट होते हैं तब मैजिक होता है। मतलब क्या है ट्रूली प्रेजेंट होना? मतलब यह है कि तुम वहां हो पूरी तरह। तुम्हारा माइंड रेसिंग नहीं हो रहा है, तुम फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे, तुम पास्ट को नैग नहीं कर रहे, तुम सिर्फ अभी यहां इस मोमेंट में हो। ये बहुत पावरफुल होता है। लोग इसे फील करते हैं। अगर कोई तुम्हारे साथ है लेकिन मेंटली कहीं और है तो तुम्हें लगता है ये डिस्कनेक्ट होता है। लेकिन अगर कोई सच में प्रेजेंट है तो तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम सीन हो, अंडरस्टूड हो। दूसरी चीज है नॉन जजमेंट। जब तुम प्रेजेंट हो तुम्हारे माइंड में कोई जजमेंट नहीं होना चाहिए, कोई असम्पशंस नहीं। दूसरे को अपना ऑथेंटिक सेल्फ होने दो, उसे जज करने की कोशिश न करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, अंडरस्टैंड करो। ये बहुत पावरफुल होता है। तीसरी महत्वपूर्ण है होल हार्टेड लिसनिंग। सिर्फ सुनना नहीं बल्कि पूरे हार्ट से सुनना, जैसे कि जो वो कह रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। चौथी बात है रिस्पॉन्डिंग जेन्युइनली। जब कोई कुछ कहे तो सच में रिस्पॉन्ड करो, ऑटोमैटिक रिस्पॉन्सेज मत दो। सोचो, महसूस करो, फिर रिस्पॉन्ड करो। ये ऑथेंटिसिटी को दिखाता है। और फाइनली रिमेंबर करो कि प्रेजेंस एक गिफ्ट है। जब तुम किसी को अपना अनडिवाइडेड अटेंशन देते हो तो तुम उन्हें बता रहे हो तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम स्पेशल हो। ये सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। तो अपने फोन को दूर रखो, अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो और प्रेजेंट रहो। अब बात करते हैं एक डिफिकल्ट टॉपिक की, टॉक्सिक पीपल और रिलेशनशिप्स को हैंडल करना। सच है कि सब लोग के साथ कनेक्शन बनाना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग टॉक्सिक होते हैं, कुछ रिश्ते सिर्फ एनर्जी ड्रेन करते हैं, और ये जानना जरूरी है कि कब स्टेप बैक लेना है। पहली बात है टॉक्सिक बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करना। कौन से साइंस है? अगर कोई बार बार तुम्हें बीलिटल करता है, अगर तुम उसके साथ खुद को डाउन फील करते हो, अगर वो एक तरफा है, वो सिर्फ लेता है देता नहीं, ये सब साइंस है। दूसरी महत्वपूर्ण है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अगर कोई टॉक्सिक है तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि तुम उसे फिक्स करो। तुम उसे चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ वही चेंज हो सकता है। तो अपने ऊपर फोकस करो। तीसरी बहुत जरूरी है बाउंड्री सेट करना। अगर कोई टॉक्सिक बिहेवियर दिखाए तो फर्म रहो, क्लियर कम्युनिकेट करो, मुझे ये ठीक नहीं है। ये रिस्पेक्टफुली करो लेकिन फर्मली करो। चौथी बात है स्टेप बैक लेना जब जरूरत हो। अगर बाउंड्रीज काम नहीं कर रही तो आप डिस्टेंस रखो। अगर रिलेशनशिप हार्मफुल है तो एंड करना भी एक विकल्प है, ये ठीक है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाता है।
पांचवी महत्वपूर्ण है, नार्सिसिस्टिक या अब्यूजिव पीपल के साथ तो सेवर करना ही चाहिए। ये पीपल चेंज नहीं करते, सिर्फ तुम्हें हर्ट करते हैं, तो दूर रहो। छठी बात है, अपने को ब्लेम ना करो। कई बार लोग सोचते हैं शायद मैं और ट्राई करूं, लेकिन अगर दूसरा विलिंगली टॉक्सिक रह रहा है तो ये तुम्हारी फॉल्ट नहीं है। और फाइनली याद रखो कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सेल्फिश नहीं है। हेल्दी होना, हैप्पी होना ये जरूरी है, और कभी-कभी ये सिर्फ दूर रहने से पॉसिबल होता है। अब बात करते हैं ग्रुप्स और कम्युनिटीज में कनेक्शंस बनाने की। एक एक से बात करना अलग होता है। ग्रुप में 1000 बातें और भी आती हैं। पहली बात है ग्रुप्स को समझना। हर ग्रुप का अपना डायनामिक होता है। कुछ ग्रुप्स बड़ी सपोर्टिव होती हैं, कुछ कंपेटिटिव होती हैं। जब आप किसी ग्रुप में ज्वाइन करते हो तो पहले सुनो, लोगों को ऑब्जर्व करो, क्या उनका कल्चर क्या है, क्या वैल्यूज हैं। दूसरी महत्वपूर्ण है ग्रेजुअली इंटीग्रेट करना। अगर तुम अचानक सबको अपने ओपिनियन से अटैक कर दो तो तुम्हें ऑस्ट्रोसाइज किया जाएगा। धीरे धीरे पार्टिसिपेट करो, सुनो, सीखो, फिर कंट्रीब्यूट करो। तीसरी बात है कॉमन ग्राउंड ढूंढना। एक ग्रुप में एक शेयर्ड इंटरेस्ट या वैल्यू होता है जो सबको कनेक्ट करता है। उसे रिकग्नाइज करो, उस पर फोकस करो, उस कॉमन थ्रेड को सेलिब्रेट करो। चौथी महत्वपूर्ण है इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स बनाना, इवन विद इन ग्रुप। अगर तुम ग्रुप के 1-2 लोगों के साथ डीपर कनेक्शन बना लो तो जो ग्रुप में अच्छे से इंटीग्रेटेड रहने में मदद मिलती है। पांचवी बहुत जरूरी है कंट्रीब्यूट करना। बस लो मत, करो भी। अगर ग्रुप को कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो, नॉलेज दे सकते हो, हेल्प दे सकते हो तो दो। इससे तुम वैल्यूएबल मेंबर बन जाते हो। छठी बात है रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी करना। ग्रुप्स में अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड्स, बिलीफ्स से। उन सबको रिस्पेक्ट करो, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करो। ये स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस नहीं। और फाइनली याद रखो कि ग्रुप्स इवॉल्व करती हैं। नए लोग आते हैं, लोग जाते हैं। तुम भी चेंज करो, ग्रो करो, ग्रुप के साथ इवॉल्व करो। अब बात करते हैं इनर वर्क की। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कनेक्शन बनाना सिर्फ एक्सटर्नल होता है, बस सही बातें कहो, सही बॉडी लैंग्वेज दिखाओ, लेकिन ये सच नहीं है। सबसे बेहतर कनेक्शन उन लोगों से आता है जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है। पहली चीज है अपनी इनसिक्योरिटीज को समझना। हर इंसान की कुछ इनसिक्योरिटीज होती हैं। कोई नहीं है जो कंप्लीटली कॉन्फिडेंट हो। बस सवाल यह है, क्या तुम अपनी इनसिक्योरिटीज को एक्नॉलेज करते हो या उन्हें हाइड करते हो? जब तुम एक्नॉलेज करते हो तब तुम वर्क कर सकते हो। दूसरी महत्वपूर्ण है अपने पैटर्न्स को देखना। क्या कोई पैटर्न है तुम्हारे में? क्या तुम हमेशा कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में सेम तरीके से रिएक्ट करते हो? क्या तुम हमेशा ज्यादा खींचते हो या हमेशा दूर रहते हो? जब तुम अपने पैटर्न्स को समझते हो तब तुम उन्हें चेंज कर सकते हो। तीसरी बहुत जरूरी है अपने ट्रिगर को जानना। क्या चीजें तुम्हें अपसेट करती हैं, क्या तुम्हें डिफेंसिव बनाती हैं? जब तुम ये जानते हो तब तुम इमोशनली रेगुलेट कर सकते हो। चौथी बात है हीलिंग करना। अगर तुम्हें पास्ट में हर्ट हुआ है तो ये तुम्हारे करंट रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करता है। प्रोफेशनल हेल्प लो अगर जरूरत हो तो। थेरेपी बहुत हेल्पफुल होती है। पांचवी महत्वपूर्ण है एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखना। दूसरे लोग तुम्हें पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते, तुम्हें अपने आप को कंप्लीट करना होगा। अगर तुम फुलफिल्ड हो, खुश हो, तो रिलेशनशिप्स और भी बेहतर होती हैं। छठी बहुत जरूरी है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जर्नलिंग, ये सब हेल्प करते हैं। ये तुम्हें प्रेजेंट रखते हैं। और फाइनली याद रखो कि इनर वर्क एक कंटिन्यूअस जर्नी है। तुम कभी डन नहीं हो जाते, लेकिन ये जर्नी ही सबसे रिवॉर्डिंग होती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कैसे एक सेफ स्पेस बनाते हो दूसरों के लिए। जब लोग आपके साथ सेफ फील करते हैं तब वो अपने दिल खोलते हैं, और ये सेफ स्पेस क्रिएट करना एक स्किल है जो आप सीख सकते हो। पहली चीज है नॉन जजमेंटल होना। जब कोई कुछ शेयर करे तो उसे जज मत करो, भले ही तुम्हें वो बात अलग लगे, उसे एक्सेप्ट करो। तुम्हारा जॉब जज करना नहीं है, समझना है। दूसरी महत्वपूर्ण है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना। अगर किसी ने कुछ कॉन्फिडेंशियली बताया तो उसे किसी और को मत बताना। ये ट्रस्ट का सबसे बड़ा वायलेशन है। तीसरी बात है वैलिडेशन देना। अगर कोई उदास हो तो उसे कहो तुम्हारी भावनाएं वैलिड हैं, वो गलत नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी भावनाओं को इनवैलिडेट करते हैं, लेकिन जब तुम वैलिडेट करते हो तो वो सुरक्षित महसूस करता है। चौथी महत्वपूर्ण है गिव एडवाइस केयरफुली। बहुत सारे लोग अनसॉलिसिटेड एडवाइस देते हैं, लेकिन कई बार लोग को सिर्फ सुना जाना चाहिए, एडवाइस नहीं। पहले पूछो, क्या तुम चाहोगे कि मैं कुछ सजेशन दूं या सिर्फ सुनना चाहते हो? पांचवी बहुत जरूरी है बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करना।
हर पर्सन के अपने बाउंड्रीज होती हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करो। अगर कोई कुछ शेयर नहीं करना चाहता तो फोर्स मत करो। छठी बात है कंसिस्टेंट रहना। सेफ स्पेस बिल्ड करना कंसिस्टेंसी से होता है। अगर तुम बार बार सेम वे में ट्रीट करो, वल्नरेबल मोमेंट्स में सपोर्ट दो, तो लोग ट्रस्ट करते हैं। और फाइनली अपने सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करो। अगर तुम इमोशनली ड्रेन्ड हो तो तुम सेफ स्पेस नहीं बना सकते। अपना केयर लो, सीमाएं सेट करो और याद रखो कि सेफ स्पेस क्रिएट करना एक गिफ्ट है जो तुम दूसरों को देते हो। ये बहुत पावरफुल होता है। अब आते हैं आखिरी चैप्टर पर। ये वो मोमेंट है जहां सब कुछ टुगेदर आता है। ये चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तुम्हारे बारे में है। एक ऐसा इंसान बनना जिसके साथ लोग सेफ फील करते हैं, जिसके पास लोग आना चाहते हैं। पहली बात है काम एनर्जी मेंटेन करना। एक काम पर्सन के साथ दूसरे लोग भी काम हो जाते हैं। इमोशनल कंटेजियन काम करता है। तो अपने इंटरनल पीस को डेवलप करो, मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, अपने माइंड को सेटल करो। जब तुम काम हो तब दूसरे भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण है नॉन जजमेंटल प्रेजेंस। मैंने पहले भी कहा, लेकिन ये रिपीट करने लायक है। जब तुम किसी को जज किए बिना एक्सेप्ट करते हो तब वो मैजिकली खुल जाता है, वो अपने को दिखा सकता है। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। तीसरी बात है इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप करना। ये मतलब है अपनी इमोशंस को समझना, उन्हें मैनेज करना, दूसरों के इमोशंस को भी समझना। इमोशनल मैच्योरिटी से लोग अट्रैक्टेड होते हैं। चौथी महत्वपूर्ण है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। हर दिन सेम पर्सन बनो। लोग को प्रिडिक्टेबिलिटी पसंद आती है। अगर तुम बदलते रहते हो तो लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। स्टेबल रहो। पांचवी बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना। रिलेशनशिप्स एक स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। तो हरी मत करो, धीरे धीरे ग्रो करो। जेन्युइन कनेक्शंस टाइम लेते हैं। छठी बात है अपने वैल्यूज पर स्टैंड करना। अगर तुम अपने वैल्यूज के लिए खड़े नहीं हो सकते तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जजमेंट के साथ करो। और फाइनली याद रखो कि कनेक्शन का जर्नी शुरुआत अपने साथ होती है। अपने आप से कनेक्ट करो, अपने आप को लव करो, अपने आप को अंडरस्टैंड करो। जब तुम अपने साथ कनेक्टेड होते हो तब दूसरों के साथ भी कनेक्ट करना आसान हो जाता है। ये पूरी बुक का एसेंस है। दूसरों से जुड़ने से पहले अपने आप से जुड़ो। ये शुरुआत है, ये फाउंडेशन है। और एक बार ये फाउंडेशन मजबूत हो जाए तब दूसरी सब चीजें ऑटोमेटिकली फिट हो जाती हैं।